आप लोगों की शिकायत है सर? क्या आंकड़े आप लोगों के पास है उर्दू और पंजाबी टीचर्स के? ये थोड़ा सा सर ये मामला जो है DSSB में जो एग्ज़ामिनेशन कंडक्ट कराए थे पंजाबी और उर्दू टीचर्स के लिए, उसमें से काफ़ी एप्लीकेंट्स जो है क्लियर नहीं कर पाए। और उसमें काफ़ी बड़ा रीज़न था। उसमें रीज़न ये था कि उसमें जो एग्ज़ामिनेशन कंडक्ट होते हैं उर्दू के लिए, और TGT उर्दू और TGT पंजाबी और TGT संस्कृत के लिए, उसको दो कैटेगरी में बांटा जाता है। कैटेगरी ए, सेक्शन ए और सेक्शन बी। तो अभी तक जो पॉलिसी थी उसमें दोनों सेक्शन को क्लियर करना ज़रूरी था कि आपको जो सेक्शन ए है वो नॉन सब्जेक्ट सेक्शन आपका होता है, और सेक्शन बी जो कोर सब्जेक्ट का सेक्शन होता है। सेक्शन बी में जनरल सब्जेक्ट्स जो होते हैं सारे, जिसमें हिंदी, मैथ्स, हिंदी, इंग्लिश, जनरल नॉलेज, रीजनिंग और मैथ्स, ये सेक्शन ए में होते हैं। और जो दूसरा होता है वो स्पेसिफिक सब्जेक्ट डोमेन का जो पेपर होता है वो सेक्शन बी में होता है। तो जनरली जिस सब्जेक्ट का एप्लीकेंट जिसमें एक्सपर्ट होता है वो तो क्लियर कर लेता है इजीली। उसमें तो वो क्वालिफाइंग मार्क्स जो मिनिमम 40 मार्क्स है वो ले आता है। पर सेक्शन ए जो पेपर होता है उसमें क्योंकि उनके डोमेन का नहीं होता है तो उसमें क्लियर नहीं कर पाते। और हमने देखा है, जो हमें रिप्रेजेंटेशन मिली है एप्लीकेंट्स की तरफ से, उनमें बताया गया है कि कई बच्चों ने, कई एप्लीकेंट्स ने सेक्शन ए में सपोज अगर 39 मार्क्स भी लाए और सेक्शन बी में अगर 80 मार्क्स भी ले आए तो भी क्वालिफाई नहीं कर पाए, क्योंकि सेक्शन ए और सेक्शन बी दोनों क्वालिफाई करना ज़रूरी था। तो ये एक मेजर हर्डल था, एक मेजर रुकावट थी जिसके होते हुए ये जो डिज़र्वेबल कैंडिडेट्स हैं उनको भी नौकरियां नहीं मिल पा रही थी। तो जब हमारे संज्ञान में ये सारा मैटर लेके आया गया, हमने इमीडिएटली DSSB जो दिल्ली में एग्ज़ाम कंडक्ट कराता है उनको नोटिस इशू किया। हमने 15 तारीख को ये नोटिस इशू किया और 23-15-6-2022 को हमने नोटिस इशू किया। और 23/6 में ये मीटिंग दिल्ली स्टेट सबऑर्डिनेट सर्विसेज ने अपने वहाँ रखी और उसमें ये पूरा डिसीजन ले लिया। आने वाले जितने भी हमारे एप्लीकेंट, जितने भी उर्दू के, पंजाबी के और संस्कृत के टीचर जो एग्जामिनेशन में अपेयर करेंगे, उनको एक बहुत बड़ी राहत मिली है कि उनको अब सिर्फ अपने सब्जेक्ट स्पेसिफिक को क्लियर करना है, उसमें क्वालिफाइंग मार्क्स लाने हैं और सेक्शन ए में नहीं लेके आने, पर दोनों मार्क्स कंसिडर होंगे। उसका एग्जांपल मैं दे दूं कि अगर सेक्शन ए में आप 40 मार्क्स क्वालिफाइंग, उसमें से अगर आप 39 भी लाते हो या 30 भी लाते हो, और बी सेक्शन जो आपका डोमेन स्पेसिफिक सेक्शन है उसमें आप 70 लाते हो, तो 70 और 30 टोटल 100 मार्क्स बन जाएंगे और वो 100 मार्क्स कंसिडर किए जाएंगे आपको नौकरी देने के टाइम पे। अच्छा सर, एक आंकड़ा अगर आप बता सके कि टोटल कितने पद थे पंजाबी और उर्दू के, कि इतनी नौकरियां निकली थी और इतने ही सिर्फ भर्ती हुए थे, और अब कितने लोगों को राहत मिल सकती है? क्या दोबारा से टेस्ट होगा या जो टेस्ट हुआ था उसी को कंसिडर कर लिया जाएगा? इसमें मैं आपको पूरा प्रोसेस बता दूं। ये डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन ने 2016 में अपने सारे सरकारी स्कूलों में, क्योंकि सरकारी स्कूलों में ये पोस्ट खाली पड़ी थी, इसलिए वहाँ पे जो बच्चे थे अगर वो सब्जेक्ट जो लेना चाहते थे, पंजाबी, उर्दू या संस्कृत, उनको मिलते नहीं थे क्योंकि टीचर्स अवेलेबल नहीं थे। तो 2016 में एजुकेशन डिपार्टमेंट ने ये पूरा सर्वे करके अपनी वैकेंसीज जो हैं वो सरकार को बताई। सरकार ने 2017 में इसको नोटिफाई किया और DSSB को 2018 में उनको बोला कि ये वैकेंसीज आप भरो सारी। तो पूरा प्रोसेस फॉलो करते हुए ये 874 TGT पंजाबी की और 917 TGT उर्दू की जो है पोस्ट के लिए एडवर्टाइजमेंट निकाला गया 2017 में। 2000 नहीं, इसको 2018 में इनको निकाला गया और उसके बाद एडवर्टाइजमेंट जो है वो 2019 में निकाला गया। ठीक है, 19 के 20 में निकाला गया। और इसके बाद जब एग्जामिनेशन कंडक्ट हुए तो क्योंकि ये मेजर रीज़न था कि सेक्शन ए और सेक्शन बी दोनों इकट्ठे क्लियर करने जरूरी थे, इसलिए मेजरली एप्लीकेंट क्लियर नहीं कर पाया उसको, और 90% उसमें एप्लीकेंट रह गए। 917 आपने जैसे उर्दू का बताया और 800 कुछ पंजाबी का, तो 917 में से कितने 90% को ही नहीं मिल पाया। 10% कोई कंसिडर किया, अभी अपॉइंटमेंट नहीं हुआ। 10% कंसिडर किए गए जिन्होंने क्वालिफाई किया। अच्छा, और बाकी अभी नहीं कर पाए उसको क्वालिफाई। तो अभी जो जिन लोगों का एग्जाम हो चुका और उनका नहीं हुआ 90% आप बता रहे, हाँ, तो उन्हीं को कंसिडर किया जाएगा या अलग से फिर एग्जाम होगा? नहीं, अब ये जो अमेंडमेंट उन्होंने पॉलिसी में किया है, ये तो उन्होंने लिख दिया क्लियर कि ये फ्यूचर एग्जामिनेशन के लिए है। अब जो एप्लीकेंट इसमें नहीं क्लियर कर पाए उनकी हमसे दोबारा बात उन्होंने की है। हमने कुछ उनसे क्लैरिफिकेशन मांगे, कुछ डॉक्यूमेंट मांगे हैं, जिसके बिहाफ पे वो आने के बाद हम दोबारा से एक बार राब्ता करेंगे DSSB के साथ और पूरी कोशिश करेंगे कि ये जो एप्लीकेंट जो इस एग्जामिनेशन में नहीं कर पाए क्लियर, क्योंकि ये कंडीशन की वजह से,
तो हम कोशिश करेंगे वो कंडीशन हटवा के रिलैक्स करवा के इनको कंसिडर करवाएं उसमें इसी एग्जाम में। तीनों ही जबानों के साथ हुआ? तीनों जबानों के साथ, इंग्लिश वो टीजीटी पंजाबी, संस्कृत और उर्दू में। तो 90% नहीं कर पाए। नहीं कर पाए। अच्छा, एक बात और बताइए, जो एक बड़ा इशू था जो उम्मीदवारों ने उठाया था कि उनको उनके अपने सब्जेक्ट के क्वेश्चंस पेपर ए में नहीं मिल रहे हैं, जिसका उन्हें डिसएडवांटेज हो रहा है। क्या इसको मेंशन किया गया है इस पॉलिसी में? नहीं, उसमें उन्होंने हटा दिया ना, उसमें कंडीशन हटा दी उन्होंने। अब ए सेक्शन में आपको क्वालिफाई करना मैंडेटरी नहीं है। अगर आपके सब्जेक्ट के क्वेश्चन उसमें आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, उसमें आपको क्वालिफाई करना जरूरी नहीं है। अगर आप 40 मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स 40 हैं, अगर उसमें से आप 20 भी ले आते हैं, 25 भी ले आते हैं, तो आप कंसिडर होंगे, बशर्ते आप सेक्शन बी में जो आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक पेपर है उसमें क्वालिफाई करें, और जितने नंबर लाएंगे उससे दोनों कंबाइन करके आपको एलिजिबिलिटी का ले लिए कंसिडर किया जाएगा। बिंदा सर, ये तो जो वैकेंसीज हैं तो लंबे समय से चली आ रही हैं। इससे पहले जो कमीशन था उसने भी एक अपनी रिपोर्ट दी थी और सारे डिपार्टमेंट्स वाइज उन्होंने बताया था कि किसी डिपार्टमेंट में कितनी कितनी वैकेंसीज हैं, लेकिन उसके बावजूद भी अब कमीशन को इसको रिकॉग्नाइज करके फिर एक नोटिस भेजना पड़ा। क्या वजह? नहीं, अब तो उससे एक स्टेप आगे चले गए। अब तो कमीशन, अब तो DSS में नोटिफाई एप्लीकेशन जो थी, जो वैकेंसी थी वो निकाल दी, इसकी एडवर्टाइज कर दिया और उसके लिए एग्ज़ाम कंडक्ट कराए। अब एग्ज़ाम कंडक्ट कराने के बाद ये जो प्रॉब्लम आ रही है उसको, उसका सोल्यूशन निकालने के लिए हम उसको कोशिश करेंगे। जो दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग ने संज्ञान लिया है गेस्ट टीचर को लेकर, उर्दू और पंजाबी और संस्कृत वगैरह, किस तरह देख रही हैं और क्या लग रहा है आपको? कितना सहमत है इस चीज़ से और क्या दिक्कतें आ रही थी? सर, मैं सहमत नहीं हूँ इससे, क्योंकि जो हमने जो अपनी बात रखी थी कि मेरिट को कंबाइंड किया जाए, कि जैसे 40 मार्क्स को अलग अलग लिया जाता था, तो हमने बोला कि 80 लिया जाए, 40 ना लेके टोटल 80 लिया जाए, तो उससे बहुत सारे टीचर्स हैं जिनको बेनिफिट मिल जाएगा। तो अब DSS भी कहते हैं कि हम इस चीज़ को फ्यूचर में करेंगे, तो हमें तो उस चीज़ का फ्यूचर का तो कोई फ़ायदा ही नहीं है ना, क्योंकि फ्यूचर में तो हम ओवर एज हो जाएंगे सारे, हो गए हैं, तो फ्यूचर में तो हम भर ही नहीं पाएंगे उसको। तो क्या डिमांड कर रहे हैं आप? तो हम तो यही चाहते हैं कि अभी किया जाए, जो मेरिट को कंबाइंड किया जाए वो अभी किया जाए, फ्यूचर ना होके अभी इम्प्लीमेंट हो। इसका अभी आपको बेनिफिट नहीं मिल रहा? हाँ, इसका हमें कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा अभी। जो स्कूल्स में इतने टीचर्स की ज़रूरत है, वहाँ पर बच्चे जो सफ़र कर रहे हैं, तो उसका बच्चों को भी नुकसान हो रहा है, बच्चों को टीचर नहीं मिल रहे हैं, टीचर्स को जॉब्स नहीं मिल रही है, तो कितनी प्रॉब्लम्स हो रही हैं। तो ये अब आने वाले टाइम में तो पता नहीं टीचर्स वैकेंसी भी इतनी निकाली जाएगी कि नहीं निकाली जाएगी, इसका हम कुछ नहीं कह सकते। और अगर निकाली भी जाएगी तो हम उसके लिए एलिजिबल नहीं होंगे, तो हमें क्या फ़ायदा हुआ कि हमने जो अपनी रिक्वेस्ट इनके आगे रखी है, तो वो इनको पूरी करनी चाहिए ना DSS भी। ठीक, क्या दिक्कतें आ रही थी जो टीचिंग के लिए थी, पंजाबी टीचिंग के लिए? BMC में दिल्ली माइनॉरिटी कमीशन ने क्या एक्शन लिया? सर, उन्होंने जो एक्शन लिया है उस पे DSSB ने एक जो अभी एक सर्कुलर निकाला है कि अब से वो जो सब्जेक्ट स्पेसिफिक है उसमें वो कंडीशन जो है वो हटा रहे हैं, जो 40% की कंडीशन थी। लेकिन हम लोगों को इस बार चाहिए, क्योंकि हम लोग ओवर एज हो गए हैं। हम लोगों की डिमांड ये है कि जो अब रिसेंट जो हुए हैं टेस्ट एग्ज़ाम, उसमें ये जो है की जाए इम्प्लीमेंट अभी से। हमें ये चाहिए, क्योंकि हमारे जो साथी हैं वो 70% से या 80% तक ओवर एज है, सारे बच्चे जो कैंडिडेट हैं जिन्होंने दिया है एग्ज़ाम। क्या वजह रही है? एग्ज़ाम क्या दिक्कतें क्या रही? सर, 32 कर दी है। पहले वुमेंस की 40 होती थी, वो भी हटा के 32 कर दी गई है। क्या दिक्कतें आ रही है, क्या समस्या है? समस्या ये है कि जो हमारा जो सब्जेक्ट का है, हम लोग उसमें अच्छे से मार्क्स लेके आ रहे हैं, सारे क्वालिफाइंग मार्क्स से अबव है, लेकिन जो फर्स्ट एग्ज़ाम हुआ है, जो फर्स्ट पेपर होता है जनरल स्टडीज़ का होता है, उसमें जो है बच्चे 2.25, 0.50, यानी आप लगा लीजिए कि 2.25, 1.5 ऐसे नंबरों से वो बच्चे जो हैं डिस्क्वालीफाई कर दिए गए हैं। अब जो ये माइनॉरिटी कमीशन ने संज्ञान लिया है, इससे कितना सहमत है? सहमत आगे के लिए जो कैंडिडेट है उनको तो फ़ायदा होगा, लेकिन हमें नहीं है, क्योंकि हमारा तो ये डिस्क्वालिफिकेशन में आ गया ना, हमें तो इस बार चाहिए। तो क्या डिमांड कर रहे हैं? हम यही डिमांड कर रहे हैं कि जो इम्प्लीमेंटेशन उन्होंने अगले आने वाले जो एग्ज़ाम्स हैं उसमें रखी है, वो अभी से इम्प्लीमेंट की जाए। हमने जो एग्ज़ाम दिया है